जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का विषय है धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र। धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र मतलब सिटिंग इन मोशन द विल ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य पर आधारित धम्म का परिवर्तन। तो आइए जानते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह सबसे पहला भगवान बुद्ध का प्रवचन था, मतलब उपदेश था, जो पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ साथ 18 कोटि ब्रह्मकायिक देवों को एक साथ भगवान बुद्ध ने दिया था। और दूसरा महत्व है कि इसी समय संघ की रचना हुई थी, मतलब संघ की निर्मित हुई थी। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, मतलब 3 रत्न प्रतिष्ठित हुए थे इस दिन। तीसरी बात यह है कि धम्मचक्र प्रवर्तित होते ही 18 कोटि ब्रह्मकायिक देव तथा पंचवर्गीय भिक्षु सोतापति फल को प्राप्त हुए। और भगवान बुद्ध के बाद धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को सम्राट अशोक ने इसी दिन मनाया और 84,000 स्तूपों की स्थापना की। और इसी के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में इसी दिन धम्मचक्र प्रवर्तित कर लाखों लोगों के साथ धम्म का स्वीकार किया और फिर से धम्मचक्र प्रवर्तित किया। और इसी समय भगवान बुद्ध के बुद्ध गुण भी जागरूक हुए। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सधम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। मतलब भगवान बुद्ध देव और मनुष्य के शास्ता है, यह इसी समय स्वीकार किया गया। धम्मचक्र प्रवर्तित होते ही अनेक देवताओं ने घोषणा की और कहा, एतम भगवा वाराणसीयम इस पत्नी मृगदाय अनुत्तरम धम्मचक्र पवित्रम अपटिवतीयम शामनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा लोकस्मन्ति। इसका मतलब है भगवान बुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तित हो चुका है, जो इसी पतन के मृगदाय के बनारस में किया गया है, जो कोई भी उसे उल्टा परिवर्तित नहीं कर सकता। ना कोई भिक्षु, ना कोई शामनेर, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई देवगण, ना कोई मार, ना कोई ब्रह्मा। जैसे धम्मचक्र प्रवर्तित हुआ उसी समय 10,000 लोक धातु में सारी धरती कंपित हो चुकी, हर्ष से कंपित हो गई थी। तो आइए शुरू करते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का अर्थ है कि सत्य पर आधारित धम्म का परिवर्तन होना, मतलब प्रतिष्ठित होना। तो यो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पाली में आपने बहुत बार तो वो सुना ही होगा, लेकिन उसका हिंदी वर्जन में आपको बताऊंगी और लास्ट में पाली वर्जन उसमें होगा। भगवान बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन करते समय इस मुद्रा में थे। ये जो मुद्रा दिखाई गई है, इसे धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा जाता है।
एवं मे सुतं एकं समयं भगवा वाराणस्यं विहरति। इस पत्नी मृगदाये तत्र को भगवा पंचवर्गीय भिक्खु आमंतेसी। मतलब एक समय भगवान वाराणसी के इसी पतन के मृगदाय वन में विहार कर रहे थे। तब भगवान पंचवर्गीय भिक्खु को आमंत्रित कर उपदेश करते हैं। द्वे में भिक्खवे पब्बजितेन सहेतव्ये कतमदे। मतलब भिक्षु गृह त्याग कर भिक्षुओं के दो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दो अंत नहीं देखने चाहिए। वो कौन से? तो जो भिक्षु है वो पूछते हैं कि वो दो चीज़ें कौन सी? यो चायमा कामेषु कामसुखवल्ली कामन्युयोगो हीनो गम्मो पोटुजनिको अनार्यो अनत्तसमहितो। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, काम भोग वाली जीवन जिसमें काम वासना उत्पन्न होती है, काम सुख की कामना करते हुए हम शर्मिंदा होते रहते हैं, सांसारिक सुख को चाहत में हम और गलत काम में लग जाते हैं जिससे हमको नीचता मिलती है। ऐसे निंदनीय काम भोगों से दूर रहना चाहिए। ये पहला। यो चायम अत्तकीलम थानुयुगो दुखं अनरियो अनत्तसमहितो। और भगवान बुद्ध कहते हैं, दूसरा काया क्लेश का जीवन नहीं करना चाहिए जिसमें दुख है, निंदास्पद होते हैं हम, ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। खुद को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, सेल्फ मॉडिफिकेशन करना चाहिए पर सेल्फ टॉर्चर नहीं होना चाहिए। एतको भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्यं मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकर्णी नानकर्णी उपशमाय अभिन्याय संबुद्धाय निब्बानाय सम्मौतीति। इसका मतलब है भिक्षु मध्यम पटिपदा मतलब मध्यम मार्ग ही वह मार्ग है जो ये दोनों भी जो एक्सट्रीम चीज़ है उससे अलग है और चक्षु देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, शांति देने वाला है। खुद नान और अभिन्नान मतलब इनसाइट और सुप्रीमेंडेंस डायरेक्ट नॉलेज को देता है, निर्वाण की तरफ लेके जाता है। तो वह सम्यक संबुद्ध ने खुद ही प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अयमे अरियो अट्ठंगिको मग्गो सेयथिदम। इसका मतलब है जिसे आर्य अष्टांगी मार्ग कहा जाता है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मान्ते, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। जिसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है, सम्यक संकल्प कहा जाता है, सम्यक वचन कहा जाता है, सम्यक कर्म कहा जाता है, सम्यक आजीविका कहा जाता है, सम्यक व्यायाम कहा जाता है, सम्यक स्मृति कहा जाता है और सम्यक समाधि कहा जाता है। अयं कोशो भिक्खवे मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकर्णी नानकर्णी उपशमाय भिन्नाय संबुद्धाय निब्बानाय समवन्तीति। इसका अर्थ है, भिक्षुओं, यह मध्यम मार्ग जो मैंने सम्यक संबुद्ध बनकर प्राप्त किया है, जिसमें चक्षुकर्णी उत्पन्न होती है, मतलब धम्म चक्षु उत्पन्न होता है, नानकर्णी उत्पन्न होती है, मतलब इनसाइट नॉलेज उत्पन्न होता है, उपशमाय उत्पन्न होता है, मतलब शांति उत्पन्न होती है, अभिन्नान उत्पन्न होता है, मतलब सुप्रीमेंडेंस ऑफ नॉलेज ऑफ एनलाइटमेंट, निब्बान की तरफ जाने वाला रास्ता हमें प्राप्त होता है। अभी भगवान बुद्ध वो 4 आर्य सत्य को भिक्षुओं को बताते हैं। तब वो कहते हैं, भिक्षु जाति भी दुख, मतलब जन्म ही दुख है, जरा भी दुख मतलब
एजिंग होना, बुढ़ापा, ये भी दुख है। व्याधि भी दुख, मतलब डिसीज होना, ये भी दुख है। मरना भी दुख, मतलब मरण होना, मतलब डेथ होना, ये भी दुख है। अभी ये ही संपयोगो, मतलब जो भी हम जिसको नहीं चाहते वो भी, उनसे भी मिलके हमें दुख होता है। और जिनको हम प्रिय ही विपयोगो दुखो, मतलब जो प्रिय होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, सेपरेट होते हैं, वो भी एक दुख है। और यम्पी चंद न लभती दुखो, मतलब जो चाहिए वो नहीं मिलता है, वो भी दुख का कारण होता है। तो ये सभी जो है दुख है। और पंच उपादान स्कंद दुख है, मतलब 5 एग्रीगेट्स जो कहा है वो भी दुख है। तो ये सारे दुख के कारण हैं। तो समझना है, ये सब जब भी होता है समझना है कि ये दुख है। फिर भगवान बुद्ध दुख समुदाय सत्य को समझाते हैं और कहते हैं, दुख का समुदय होने का कारण है तृष्णा। तृष्णा का जन्म होना मतलब दुख का जन्म होना। और दुख का जन्म इसलिए होता है कि हम 3 तृष्णाओं में फंसे रहते हैं। पहले है काम तन्हा में, भव तन्हा में और विभाव तन्हा में। तो ये 3 तृष्णाओं में हम जकड़ के रहते हैं, इसलिए हम दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये समझ ही गया होगा कि तृष्णा ही दुख का मेन कारण है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, जैसे आपको समझ आ गया है कि दुख का कारण क्या है, तो जिस प्रकार आप कारण समझ सक रहे हो, तो उसी प्रकार दुख का निरोध सत्य भी आप समझ सकते हो। फिर भगवान बुद्ध दुखो निरोध आर्य सत्य बताते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, दुख निरोध आर्य सत्य मतलब धुंधलापन लाता है जीवन में। तृष्णा को निरोध करना ही दुख का अंत करना होता है। फिर चौथा आर्य सत्य दुख निरोधगामिनी पटिपदा को भगवान बुद्ध बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार आपको दुख समझ आया कि दुख क्यों है, उसके कारण क्या है, तो उसका निरोध क्या है, मतलब उसका अंत क्या है। तो अंत है तो उसका कोई ना कोई मार्ग होगा, तो वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। मतलब 8 जो मार्ग है वह हमें इस दुख से दूर कराते हैं। तो वो 8 मार्ग कौन से हैं? तो पहला है, फिर भगवान बुद्ध वो 8 मार्ग बताते हैं। सम्मा दृष्टि, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मंत, सम्मा आजीविका, सम्मा वायाम, सम्मा स्मृति, सम्मा समाधि। तो ये 8 जो मार्ग हैं, ये 8 जो 8 फोल्ड पाथ है, इनको जो स्वीकार करता है, उसको जो जीता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं। और जो ये 8 मार्ग जो जी लेता है, जिसको अनुभव करता है, अच्छी तरीके से ये 8 मार्ग को समझता है, वह दुख मुक्त हो जाता है। उसे चक्षु उत्पन्न होते हैं, ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, विद्या उत्पन्न होती है और वह स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, चक्षुम उत्पादि, ज्ञानम उत्पादि, पय्या उत्पादि, विद्या उत्पादि, आलोको उत्पादि। मतलब ये सब कुछ उत्पन्न होता है उनमें। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, फिर मैंने ये 4 आर्य सत्य को, मतलब दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी गामिनी पटिपदा, ये 4 आर्य सत्य को 3 तरीके से जाना कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे इसका अंत हो सकता है और कैसे हम निब्बान की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि दुख है, तो दुख को काबू कैसे करना है। फिर दुख को अनुभव किया, उसका क्षेत्र जाना कि कहाँ तक ये होता है, उसका एंड कहाँ तक है। और फिर मैंने जाना कि दुख अगर हमें
दुख का क्षेत्र पता है तो दुख का अंत भी कर सकते हैं, और दुख को अंत करने के लिए हम उसको डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी कि तो 3 चीज़ों में मतलब क्या, तो ओवरकमिंग और रियलाइजेशन और फिर डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ये 3 चीज़ें जो हैं वो इस 4 आर्य सत्य को देखकर, मतलब मैंने एक दुख को 3 बार अच्छी तरीके से जानकर ऐसे 12 तरीके से हमने वो समझा, और फिर मैं समझ गया कि इस जग में, इस संसार में जितने भी आर्य है, जितने भी देव है, जितने भी मार है, जितने भी ब्रह्मा है, जितने भी राजाएं हैं, जितने भी पृथकजन हैं, ये सब में मैंने, मतलब मैं सम्यक संबुद्ध बना हूँ, मैंने वो जान लिया है। और इसकी फिर घोषणा करते हैं कि हाँ, उन सब का नाम लेते हुए वो घोषणा करते हैं कि मैं अभी सम्यक संबुद्ध बन चुका हूँ, सम्मा संबुद्ध अभिसंबोध संबोधि पच्चनासीमा, ऐसे घोषणा कर देते हैं। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, नानन चपन में दर्शनम उत्पादि असुपा में चेतो विमुक्ति अयमंतो मा जाति नत्थिदानी पुनः भवंती। मतलब कि फिर भगवान बुद्ध जान लेते हैं कि ज्ञान और चक्षु उत्पन्न होने के साथ साथ उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो विमुक्त हो चुके हैं, उनका अभी दूसरा जन्म नहीं है, यही उनका अंतिम जन्म था। अभी ऐसे कोई भी पुनर्जन्म वाली कोई भी चीज़ें अभी मेरे में उत्पन्न होने ही वाली नहीं है, इसलिए यह मेरा लास्ट जन्म है। और ऐसा बोलते ही पंचवर्गीय भिक्षु जो है वो उनको अभिवादन करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो ये नहीं सुनते हैं तब तक उनको ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने जो हम जो कर रहे थे वो छोड़ के कुछ गलत किया है, और अभी उनको एहसास हो जाता है कि नहीं, ये जो सद्धम्म है, वो उन्होंने जो दिया है वो सत्य पे आधारित है, और वो नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि पंचवर्गीय भिक्षु जो थे वो ये सोचते थे कि जब भगवान बुद्ध ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था तो उन्होंने वो गलत चीज़ की थी। हम इतना पीड़ा सहन करते, हमने इतना परिश्रम किया, और भगवान बुद्ध ने नहीं किया था, वो छोड़ के चले गए थे वो चीज़ को, और उन्होंने वो चीज़ को नहीं समझा, ऐसा उन्हें लगता था। जब ये धम्म का परिवर्तन हुआ तब उन्हें समझ आया कि सिद्धार्थ जो है वो सच में सम्यक संबुद्ध बन चुके हैं, और उन्होंने ये सत्य धम्म को स्थापित कर दिया है और वो समझा है। तो इसी प्रकार इससे वो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें नतमस्तक होते हैं, और तभी कौंडिन्य जो है वो ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं और वह श्रोतापन्न होते हैं। तो पहले श्रोतापन्न जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं कौंडिन्य, और कौंडिन्य भंते जी के साथ साथ ब्रह्मकायिक 18 कोटि जो ब्रह्मदेव थे उनको भी ये श्रोतापन्न उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा देव कहते हैं, एतं भगवा वाराणस्यम् इस पत्नी मिकदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवित्रितम् अपटिवतीयं सामनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्राह्मणं वा केनचिवा लोकस्मन्ति। मतलब जमीन पर रहने वाले जो देव है वो भी यह उद्गार निकालते हैं और बोलते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध में इसी पतन के मृगदाय के बनारस में प्रस्थापित कर दिया है। इसको कोई भी उल्टा परिवर्तित नहीं कर सकता, उल्टा परिवर्तित नहीं हो सकता, उसे कोई भी उल्टा नहीं घुमा सकता। ना श्रामणेर, ना ब्राह्मण, ना देव, ना मार, और ना ही
खुद ब्रह्मा। इसी प्रकार एक तरंगे उठना शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मा देव की आवाज़ सुन के चतुर्महाराजिका देवलोक के भी सत्व यही कहते हैं, और उसके बाद 33वां लोक में भी यही कहा जाता है, फिर यम लोक में भी यही कहा जाता है, फिर तुसित लोक में के लोग भी ऐसे ही कहते हैं, फिर निम्नरति लोक के भी लोग ऐसे ही कहते हैं, फिर परिनिम्नति वसवती देवलोक के भी लोग यही बोलते हैं, और फिर ब्रह्म का एक देव भी ऐसे ही बोलते हैं। और ऐसा करते करते एक उस पूर्ण चक्रवाल में, मतलब जो लोक धातु है वहाँ पे एक भूकंप आता है। भूकंप मतलब कि भूमि जो है वो कंपित हो जाती है, हर्ष से, मतलब आनंद से वो कंपित होती है, और ये प्रोक्लाम हो जाता है कि भगवान बुद्ध ने यह धम्म चक्र प्रवर्तित कर लिया है। और ये जो भूकंप है, ये जो धरती कंपित होती है, ये सिर्फ एक लोक धातु में ही नहीं तो 10,000 लोक धातु में एक साथ कंपित होती है, आनंदित होती है, हर्ष से कंपित होती है। इससे ये पता चलता है कि ये जो धम्म है कितना रेयर है और कितना इम्पोर्टेंट है और कितना परिशुद्ध है, और इसको सुनने का भाग्य और समझने का भाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिन्हें मिलता है वो इस चीज़ को समझे और ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को बहुत बार, जितने बार हो सके रिपीट करे, उसको समझने की कोशिश करे और अनुभव करे धम्म को अच्छे तरीके से, ताकि आपके आने वाले हर जो मुश्किलें हैं वो पार हो जाए और आप सद्धम्म को जानते हुए दूसरों को भी ये सद्धम्म दे पाए, और धम्म चक्र प्रवर्तित आप भी करें और उसमें भी आपका सहयोग हो। ये जो वीडियो है इसीलिए था कि आप भी इस दिन को, इस धम्म चक्र प्रवर्तन को बहुत डीपली समझें और इसको फील करने की कोशिश करें कि हमने ये जो धम्म है, ये परिशुद्ध धम्म, हमने कौन सा ऐसा कम, मतलब पुण्य कर्म किया है कि हमें ये सुनने मिल रहा है, हमें इतना अच्छा धम्म को समझने का मौका मिल रहा है। तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पे आप ये सुने और समझें और विपश्यना और धम्म को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। जय भीम, धन्यवाद। एवं मे सुतां केकां गमयं भगवा भारानसियां विहरति इति पतने मिखथाये तत्र भो भगवा पञ्चवाक्ये भिक्खु आमन्ते सिद्धवे मे भिक्खवे पापचितेन न सेविता भायो जायं कामे सुखान्विकानुयो को हीनो धम्मो को धूर्जनिको अनरियो अनात्तसंहितो यो जायं आत्तकिलमथानुयो को दुःखो अनरियो अनात्तसंहितो एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपखम्म मज्जिमा पतिपथा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणीयानकरणीय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय संवर्तति कथमाच सा भिक्खवे मज्जिमा पतिपथा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणीयानकरणीय उपसमाय
อภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอะยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโฆษาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสัมมายะอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอิทังโฆปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยัมปิชังนลภติสัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอิทังโฆปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายังตัณหาโกโนภวิกานันทิราคะสหคตาสัตตรกัตตาภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโฆปนะภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธจาโคปฏินิสักโคมุตติอนาลโยอิทังโฆปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกข
สมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิสังโฆปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปาทิญาณังอุทธัปปาทิปัญญาอุทธัปปาทิวิชชาอุทธัปปาทิอาโลโกอุทธัปปาทิยาวจีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเก
โลเกสมารเกสพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจักโขเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทธปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติมังชาตินาทิธานิปุณภโวติอิธัมมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปันนวัยยาการนัสมิงพัญญมาเนอายัสสมโตโกนดัญญัสสวิรชังวีสัมมลังธรรมจักขุงอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวานสัทธมนุสาเวสุงเกตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวัสวัตติเทวาสัทธมนุสาเวสุงปรนิมมิตวัสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเกตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวา
เกนะจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรัมมโลกาสัตโตอัปปุคคาทิอายัญจะทัสสะสหัสสิโลกัสสาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโภภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโภโกนทัญโยอัญญาสิวัตโภโกนทัญโยติอิติหิทังอายัสสมโตโกนทัญญาสอัญญาโกนทัญโยตเววนามังอาโหสิ